दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का और दूसरों की जिंदगी बचाने का। आप देख रहे हैं HSC टॉक्स विद MJ आलम, जहां बात होती है सोच की, सेफ्टी की और उस जिम्मेदारी की जो हर प्रोफेशनल को खास बनाती है। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बनते हैं वो इंसान जो फर्क लाता है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ हर मर्द के हिस्से आता है जब तालियों की गूंज थम जाती है, जब औरतों के पीछे भागना बेकार लगने लगता है और जब कामयाबी की चमक राख सी फीकी पड़ जाती है। उस पल में उसकी सारी जीतों के नीचे कुछ प्राचीन सा जाग उठता है, एक ऐसा दर्द जिसका कोई चेहरा नहीं, एक ऐसी प्यास जिसे तर्क की कोई बूंद नहीं बुझा सकती। यही वो पहली बार उस पहले प्यार के भूत से टकराता है, कोई औरत नहीं बल्कि उसके अवचेतन में छुपी उसकी माँ की परछाई। कार्ल जंग ने इस मोड़ की चेतावनी दी थी। इसे कहा गया मदर कॉम्प्लेक्स, एक अदृश्य विरासत, एक ऐसा मानसिक ढांचा जो इतना गहरा है कि जब तक वो चेतन न हो तब तक एक मर्द की पूरी जिंदगी उस जख्म के रिएक्शन में गुजर जाती है जिसका उसे पता भी नहीं कि वो उसके अंदर जिंदा है। ये अपनी माँ को दोष देने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेलें लोहे की नहीं होती बल्कि हमारे भीतर बसी उन उम्मीदों से बनती हैं, उन पुराने मानसिक खांचों से जो कभी बोले नहीं गए। हमने मान लिया कि प्यार कमाने के लिए हमें वो बनना होगा जो माँ ने मांगा भी नहीं, बस जो हमें लगा कि वो चाहती थी। वो पहली सांस से ही हमारी पूरी दुनिया थी। उसकी मुस्कान थी इजाजत, उसकी खामोशी थी सजा। वो हमारा पहला आईना थी और उस आईने में जो हमने देखा उसी को हमने अपनी कीमत मान लिया। वापस जंग की बात पर, माँ सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आर्किटाइप है, एक गहरी प्रतीकात्मक छाया जो हमारी सामूहिक चेतना में बसी है। वो जड़ है, सुरक्षा है, प्यार है, लेकिन साथ ही वो निगल भी सकती है, पीछे खींच सकती है और मनोवैज्ञानिक बेड़ियां डाल सकती है। अगर ये घाव दबा रह जाए तो यहीं से शुरू होती है वो दरार। जब असली माँ उस आदर्श माँ जैसी नहीं होती जो तुम्हारे अवचेतन में बसी है, तो बच्चा दुख नहीं मनाता, वो खुद को बदल लेता है। वो एक नया रूप बनाता है जो माँ की नजर जीत सके, जो प्यार कमा सके। लेकिन वो रूप एक मुखौटा बन जाता है और धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बन जाता है। लेकिन उस मुखौटे के पीछे अब भी एक बच्चा छुपा है जो तरस रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, जो औरतों का पीछा इंटीमेसी के लिए नहीं बल्कि उस घाव को भरने के लिए करता है। वो कनेक्शन नहीं ढूंढ रहा, वो उस माँ को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। कार्ल जंग ने कहा था, जो चेतन नहीं किया जाता वो भाग्य बन जाता है। इसीलिए तुम वही पैटर्न दोहराते हो। तुम्हें उन औरतों से प्यार होता है जो ठंडी हैं, जो चुप हैं, जो तुम्हें दूर रखती हैं। तुम खुद को उसी मोड़ पर बर्बाद कर लेते हो जहां सफलता बस एक कदम दूर होती है। तुम टूट जाते हो क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा अब भी मानता है कि उसकी नजर ही तय करेगी कि तुम जीने लायक हो या नहीं। सच ये है, तुम तब तक पूरा नहीं बन सकते जब तक इस भ्रम को तोड़ नहीं देते। तुम तब तक अपने आदमी होने का दावा नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी माँ की मानसिक कक्षा से बाहर नहीं निकलते। जंग का किल लिटर नहीं था, इसका मतलब था उसे एक इंसान की तरह देखना, न कि देवी या दानव। जब तक तुम ऐसा नहीं करते, तुम माँ से प्यार नहीं कर रहे बल्कि एक आदर्श का पूजन कर रहे हो या एक मिथक से लड़ रहे हो। दोनों भ्रम है और दोनों तुम्हें तोड़ते रहेंगे। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी चुन रहे हो या अब भी उस माँ को खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो जो कब की तुम्हारी तरफ देखना बंद कर चुकी है। ये कोई सेल्फ हेल्प नहीं है मेरे दोस्त, ये सोल सर्जरी है। हर बार जब तुम बेवजह गिल्ट में डूब जाते हो, जब रिजेक्शन तुम्हें तोड़ देता है, जब तुम रिश्तों में खुद को खो बैठते हो, तब तुम एक मर्द की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि उस बच्चे की तरह जो अब भी उम्मीद करता है कि अगर वो अच्छा बन गया तो शायद माँ उसे चुन लेगी। लेकिन हीलिंग चुने जाने से नहीं आती। हीलिंग तब आती है जब तुम खुद को चुनते हो, जब तुम वो छुपी हुई उम्मीद छोड़ देते हो कि जिसने तुम्हें जन्म दिया वो तुम्हें आइडेंटिटी भी दे सकती है। नहीं भाई, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मर्द जिसने अपने अंदर की माँ से शांति नहीं बनाई, वो कभी किसी को डेट नहीं करता। वो सिर्फ पुराना ड्रामा दोहराता है। वो लीड नहीं करता, वो कंपनसेट करता है। वो प्यार नहीं करता, वो रिडेम्पशन की भीख मांगता है। जंग का सच, अवचेतन अपनी अंदरूनी दुनिया को बाहरी दुनिया पर प्रोजेक्ट करता है। जब ये चीजें इंटीग्रेट नहीं होती तो वो बन जाती है उस तरफ की जड़ जिसे मर्द पहचान भी नहीं पाता। और सबसे ताकतवर क्या है? उस अनजाने मर्द के लिए स्त्री की छवि।
लेकिन वो उसे साथी की तरह नहीं ढूंढता, वो उसे एक आईने की तरह ढूंढता है, एक सरोगेट माँ जो उस कहानी को पूरा कर दे जो कभी पूरी हुई ही नहीं। वो कहता है वो मुझे पूरा करती है, लेकिन ये रिग्रेशन है। वो बच्चा फिर से उसी भावनात्मक सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है जिससे वो कभी वंचित रह गया। जंग ने इसे प्रोजेक्शन कहा। कोई भी औरत उस अवचेतन बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती। वो थक जाती है, डूब जाती है उन उम्मीदों के बोझ में जो वो कह भी नहीं पाता। और जब वो औरत वो नहीं दे पाती जो उसकी असली माँ भी कभी नहीं दे सकी, तो वो फिर टूटता है, छोड़ा हुआ महसूस करता है, उस औरत से नहीं बल्कि उस घाव से जो वो अनजाने में छेड़ देती है। तो अब सवाल है, कब तक तुम अपने अतीत को अपनी नजरें तय करने दोगे? कब तक प्यार को मुक्ति समझते रहोगे? जंग ने जो सच दिया वो आग में लिपटा था। स्त्रीत्व को दोहराना नहीं है, उसे रिक्लेम करना है। इसके लिए मर्द को अपने अवचेतन के अंधेरे में उतरना होगा, उस दर्द से सामना करना होगा जिसे उसने दबा रखा था। माँ को सजा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा को वापस लाने के लिए। यही है वो यात्रा जिसे जंग ने इंडिविजुएशन कहा। ये परफेक्शन का पीछा नहीं बल्कि छाया का एकीकरण है, सच का सामना। जब तक तुम उस घाव से नहीं टकराते, तुम दुनिया से उम्मीद करते रहोगे कि वो तुम्हारी माँ बने, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं करेगी। दुनिया तुम्हें तोड़ेगी जब तक तुम खुद अपने रक्षक नहीं बन जाते, जब तक तुम खुद अपने पिता नहीं बन जाते। ये प्रोसेस सुंदर नहीं है, ये डरावना है, क्योंकि जब तुम औरतों में अपनी माँ को ढूंढना बंद करते हो तो तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। लेकिन यही वो खामोशी है जहाँ एक असली मर्द बनना शुरू होता है। तुम सोचते हो कि तुम स्टक हो क्योंकि तुम में आलस है। तुम सोचते हो कि तुम फेल हो रहे हो क्योंकि तुम में डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन क्या हो अगर सच इससे कहीं ज्यादा अंधेरा हो? क्या हो अगर तुम फेल नहीं हो रहे बल्कि एक ऐसी वफादारी निभा रहे हो जो तुम्हें बांधे रखती है? जंग ने कहा था अनकॉन्शियस मिथ से चलता है, और एक सबसे पुराना मिथ है, अगर मैं अपने माता पिता से आगे बढ़ गया तो मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ। ये एक अनकहा समझौता है। अगर मेरी माँ ने जिंदगी भर संघर्ष किया तो मुझे खुश रहने का हक नहीं। अगर उसे प्यार नहीं मिला तो मैं कैसे चुना हुआ महसूस कर सकता हूँ? अगर उसने दर्द सहा तो मैं कैसे आजाद हो सकता हूँ? ये लॉजिक नहीं, ये इमोशनल ग्रेविटी है जो तुम्हें उसी मानसिक माहौल में खींच ले जाती है जहाँ तुम बच्चे थे। तो फिर क्या होता है? तुम खुद को रोक लेते हो जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। तुम अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देते हो क्योंकि वो सेफ और सच्चे लगते हैं। तुम रिजेक्शन ढूंढते हो क्योंकि वो जाना पहचाना लगता है। क्यों? क्योंकि कोई गहरी आवाज कहती है अगर मैं हील कर गया तो मैं माँ को पीछे छोड़ दूंगा। जंग ने इसे आर्किटाइपल पोजीशन कहा। जब तुम्हारी माँ का दर्द तुम्हारी पहचान बन जाता है, जब तुम उसकी उदासी को एक रेलिक की तरह ढोते हो, उसे छोड़ने से डरते हो, क्योंकि अगर वो दर्द नहीं रहा तो फिर तुम कौन हो? मुक्ति का रास्ता। तुम अपनी माँ को उसका दर्द बांटकर सम्मान नहीं दे सकते। तुम तभी उसका सम्मान कर सकते हो जब तुम उस दर्द से ऊपर उठो। ये धोखा नहीं, ये मुक्ति है। एक बेटे का उद्देश्य ये नहीं कि वो माँ के दुख के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहे। उसका उद्देश्य है उस ऑर्बिट से बाहर निकलना, वो जिंदगी जीना जो माँ कभी जी नहीं पाई। यही असली मैच्योरिटी है। यही वो एडल्ट सेल्फ है जो दर्द के रिएक्शन से नहीं बल्कि कॉन्शियस चॉइस से पैदा होता है। अगर तुम अपनी सक्सेस को बार बार बर्बाद कर रहे हो, अगर तुम खुश होने से पहले सिकुड़ जाते हो, तो खुद से पूछो, मैं खुश होकर किसे धोखा दे रहा हूँ? जवाब आएगा धीरे से, किसी फुसफुसाहट की तरह। लेकिन जब आएगा तुम जान जाओगे कि वो जख्म कहाँ जिंदा है। तुम्हारा सच, उसका दर्द तुम्हारी तकदीर नहीं है। उसने तुम्हें जिंदगी दी, हाँ, लेकिन उस जिंदगी से तुम क्या बनाते हो, यही तुम्हारा सच्चा उपहार है। तुम यहाँ उसकी कहानी को दोहराने नहीं आए। तुम यहाँ आए हो उसे पूरा करने, उस पीड़ा को उठाने के लिए नहीं बल्कि उसे ऊपर उठाने के लिए, ताकि एक दिन जब तुम आईने में देखो तो वहाँ उसकी उदासी नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी पहचान दिखे। उस अकेलेपन की बात, एक अकेलापन होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो अकेलापन उस मर्द के अंदर जिंदा होता है जिसने खुद को छोड़ दिया हो। वो सुबह उठता है, परफॉर्म करता है, हंसता है जब उससे उम्मीद की जाती है।
लेकिन अगर तुम उस सतह के नीचे झांको तो तुम्हें एक बच्चा दिखेगा, अपने मन के कोने में सिमटा हुआ, अकेला, अनसुना और अब भी उस गर्माहट का इंतजार करता हुआ जो कभी मिली ही नहीं। जंग ने कहा था, जो अनकॉन्शियस है वो गायब नहीं होता, वो किस्मत बनकर जिंदगी में उतर आता है। एक अधूरे आदमी की सबसे बड़ी किस्मत यही होती है, वो खुद उस उपस्थिति में बदल जाता है जिसकी उसे कभी जरूरत थी लेकिन जो कभी मिली नहीं। वो अपने दर्द का मजाक उड़ाता है, अपनी उदासी पर हंसता है, अपने जख्मों को नजरअंदाज करता है। वो बन जाता है अपना तानाशाह, अपना अनुपस्थित पिता, अपनी खामोश जज। मदर कॉम्प्लेक्स की आखिरी सीमा, ये इमोशनल सेल्फ अबैंडनमेंट है। अब बात सिर्फ ये नहीं कि उसने क्या किया, बात ये है कि तुम अब खुद को उसी भाषा में ट्रीट कर रहे हो। वो अस्वीकृति जो कभी उसकी थी अब तुम्हारी अपनी आवाज बन चुकी है। जंग ने इसे इनर मदर कहा, एक आर्केटाइप जो अगर जख्मी हो तो तुम्हारे अंदर के सिंहासन पर बैठ जाता है। तुम्हारी वक्त, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे रिश्ते और दुनिया को देखने का तरीका तय करता है। ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, वो भागते हैं काम में, औरतों में, शोर में, खुद से दूर। लेकिन एक सवाल उनका पीछा करता है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी खुद को खाली क्यों महसूस करता हूँ। जवाब ये है, क्योंकि तुमने खुद को छोड़ दिया था उस प्यार को पाने के लिए जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने अपनी खुशी छोड़ दी, अपनी कोमलता छोड़ दी, अपनी अंतरात्मा छोड़ दी, क्योंकि तुम्हें बचपन में यही सिखाया गया था कि तुम्हारी जरूरतें बोझ हैं, तुम्हारा दर्द परेशानी है, तुम्हारी कमजोरी शर्मिंदगी है। जंग की आखिरी सच्चाई, जिंदगी का सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है कि तुम वही बनो जो तुम असल में हो, ना वो जो तुमसे बनने की उम्मीद की गई, ना वो जो तुम्हें सर्वाइव करने के लिए बनना पड़ा। उस असली मर्द के पास लौटने के लिए तुम्हें ताकत की जरूरत नहीं, तुम्हें करना चाहिए वो हिम्मत जो तुम्हें अपने दर्द के साथ बैठने की ताकत दे, उसे ठीक करने की कोशिश किए बिना, उसे चुप कराए बिना। यही है सेल्फ फादरिंग, यही है रिपेयरिंग, यही वो एक्ट है जिससे तुम वो बन जाते हो जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। ये रास्ता सॉफ्ट नहीं है, ये रॉ है, ब्रूटल है, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को छोड़ना बंद करते हो तुम्हें वो ग्रीफ महसूस होता है जिससे तुम जिंदगी भर भागते रहे। लेकिन उसी ग्रीफ में छिपा है तुम्हारा रिडेम्पशन। जब तुम अपने अंदर के उस बच्चे से कहते हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो कुछ बदल जाता है। तुम अब उस भूत की इजाजत नहीं मांग रहे जो कब का जा चुका है, तुम वापस लौट रहे हो खुद के पास। आखिरी बात, तुमने जिंदगी भर अपने पिता जैसे ना बनने की कोशिश की, लेकिन चुपके से तुम अपनी माँ के कैदी बन गए, चॉइस से नहीं बल्कि विरासत से। इस कहानी का दुख ये नहीं कि माँ ने तुम्हें जख्मी किया, दुख ये है कि तुमने उसकी आवाज को जिंदा रखा उसके जाने के बाद भी। ग्रोथ का मतलब रिबेलियन नहीं, ग्रोथ का मतलब है प्यार के साथ सेपरेशन। ये HSC टॉक्स विद MJ आलम कोई सेल्फ हेल्प नहीं है, ये सोल सर्जरी है। अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है तो इस जर्नी को औरों के साथ शेयर करो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ये सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं